खलास। ऐसे भी तो गया। सर आंखें खोलिए सर। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हॉस्पिटल ले चलते हैं जल्दी। सर डॉक्टर साहब, अभी कैसी तबीयत है? कंडीशन बहुत सीरियस है। सीरियस है? डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए ना। कोई तो रास्ता होगा। देखिए फिलहाल कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मिल सकते हैं उनसे? हाँ। कैसे हैं आप? क्या जरूरत थी सर आपको ऐसे वहां अकेले जाने की? हम लोग थे ना सर। मारधाड़ में आप घुस गए हैं। पर काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होगा सर, आप हमें बताइए। बाप, दो लड़कियां हैं, बाहर में काम करती है। उनका बाप एक खतरनाक गैंग में काम करता था, जेल में सजा काट रहा था, लेकिन पुलिस को मदद कर रहा था वो गैंग वालों को पकड़वाने में। पता चलने पे गैंग वालों ने मार दिया उसे। हाँ। पुलिस ने मारा उसे। पुलिस ने क्या? कोर्ट ले जा रहे थे उसे कोर्ट में। वो तभी नकली एनकाउंटर किया उसका। नकली एनकाउंटर किया। कौन लोग हैं उसके पीछे, आपको कुछ पता चला? बहुत मुश्किल से खबरी मिला था, उसी से मिलने गया था मैं। वो नहीं था उधर, कुछ गुंडों ने घेर लिया मुझे, यहाँ भेज दिया। कौन था सर वो खबरें? दिलीप नाम था उसका, दिलीप। हम उसे ढूंढ लेंगे सर, आपको कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। इतनी तेज हवा, खिड़की खुली छोड़ दी क्या?
चिल्ला रहे हो बाबा? आत्मा आत्मा है, आत्मा है। किधर है आत्मा? वहाँ पे खिड़की पे आत्मा है। अभी जाकर देखती हूँ खिड़की पर। किधर है आत्मा? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं नींद में। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फ्रेडी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम भी ना। कौन है? जय दया सर। अरे ये क्या लिखा है? हेल्प मी, केस नंबर GF98KL765। आत्मा मदद मांग रही है। अरे क्या बात है फ्रेडी, आज इतना लेट क्यों हो गए? भाभी जी घर में नहीं है क्या? घर की सारी साफ सफाई खुद ही करनी पड़ी यार। जब से आया हूं यहाँ पर दो बातें सुनाई देती है सीआईडी में। प्रद्युमन प्रद्युमन प्रद्युमन, या फिर फ्रेडी फ्रेडी फ्रेडी। अरे प्रद्युमन चला गया, मुझे भी कोई केस सॉल्व करने दो यार। अभिजीत तुम जरा मेरे साथ हो। सुन, क्या प्रॉब्लम क्या है फ्रेडी? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। अभिजीत निखिल, निखिल मैं सीआईडी छोड़ रहा हूँ। क्या? बस सर, सुबह सुबह मैं मिलाऊंगा मजाक करने के लिए। मजाक नहीं है, सीरियस हूं मैं। लेकिन क्या हुआ सर? कल रात को मैंने एक आत्मा को देखा। आत्मा? हाँ। सच में? हाँ। कल रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सर आपने आंख खोली नहीं होगी, वो सपना ही होगा। सपना नहीं था, वो सपना नहीं था निखिल, इसीलिए मैं सीआईडी छोड़ रहा हूँ। सर आत्मा के लिए आप सीआईडी छोड़ देंगे? हाँ। लेकिन क्यों सर? वो आत्मा तेरे घर पे क्यों नहीं आई? अभिजीत और दया सर के घर पे क्यों नहीं आई? मेरे ही घर पे क्यों? सर किसी पड़ोसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। मजाक नहीं है, खिड़की पे लिखा हुआ था केस नंबर GF98KL765। अगर ये मजाक है तो ये केस नंबर भी झूठा होना चाहिए। तो ये तो रिकॉर्डिंग में चेक करने से ही पता चल सकता है। चल के तुझे दया सर ने बोला है सोने से पहले दूध पी के सोना है। बड़ा ठंडा हो गया है। क्या है? तो सर हेलो, कौन? आत्मा। आत्मा? अरे बाप रे, मेरा नंबर तुझे किसने दिया? मेरा पीछा छोड़ दे, पीछे छोड़ दे, पीछे छोड़ दे। अरे सर मैं निखिल बोल रहा हूँ। निखिल? सर प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। आत्मा सर। हाँ? आत्मा कहाँ पे? आत्मा तेरे घर पे कैसे पहुंच गई?
सर मुझे नहीं पता सर। सर मुझे लगता है वही आत्मा है जो आपने अपने घर के बाहर देखी थी। अरे बाप रे निखिल, तू एक काम कर, दया सर के घर चला जा। दया सर उस आत्मा से निपट लेंगे। हाँ, तू फोन कट कर, प्लीज सर, फोन कट कर यार, मर जाऊंगा। अरे सर प्लीज। आत्मा आ गई, निखिल ने मरवा दिया मुझे। आत्मा, अरे सर, आत्मा नहीं, मैं हूँ निखिल। निखिल यार, तूने तो मेरी हवा ही निकाल दी। अरे सर, वो आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है, जीना हराम कर दिया है सर, परेशान कर दिया है सर। सर कल सुबह रिकॉर्ड रूम में चलते हैं और देखते हैं आखिर ये केस क्या है। हाँ, भटकती आत्मा, भटकती आत्मा। तो ये दिलीप सर। दिलीप, तो खुलेआम भागेगा, तो जिसको पता नहीं उसे ही पता चल जाएगा कि तू 2 नंबर का आदमी है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात सुनो साहब। निखिल, तुम यहाँ चेक करो, मैं वहां चेक करता हूँ। धीरे। GF 98 KL 765। सर मिल गई सर। ये रही सर। ये देखिए सर, चलो देखते हैं आखिर इस केस में हुआ क्या था। हाँ सर। महेश को फांसी हुई थी। ओके, आगे। महेश, इसकी आत्मा हमारे घर पे आई थी। हाँ सर। महेश सर, आप लोग जो फाइल ढूंढ रहे थे मिल गई क्या? हाँ, मिल गई। निखिल, फाइल लेके आ। मैं नहीं जाऊंगा सर। जाना पड़ेगा, ये एक सीनियर का ऑर्डर है। सर आप सीनियर हैं तो सीनियर का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन सर आप सीनियर हैं और एक सीनियर के होते हुए एक जूनियर इतने खतरनाक काम के लिए जाए, अच्छा लगता है क्या सर? आइए सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, आपके पैर पड़ता हूँ सर। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने किसी को नहीं बुलाया सर।
इसका मुंह खुलवा दया। मैंने किसी को नहीं सर। जो कुछ मालूम है फटाफट बता दे। चल। सर मेरे को पैसे दिए गए थे सर। देखा किस बात के लिए पैसे दिए गए थे तुम्हें? सर मैं चाय की टपरी पे खड़ा था, उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही वो पुलिस की जीप आएगी तो तुम उन दोनों लड़की के बाप को जीप से बाहर बुलाना सर। फिर क्या किया तूने? फिर जैसे ही जीप आकर रुकी मैंने उसको आवाज दी सर। और अतुल जीप में से बाहर उतरा और तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा, है ना? हाँ सर, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था सर कि वो पुलिस वाले अतुल को मार देंगे सर। पैसे किसने दिए थे? उमंग साहब ने दिए थे साहब। वो ब्रोकर है, कनालवाड़ी में रहता है साहब। वो चाहे पाताल में भी रहता हो, वहां से भी उठा लाएंगे हम उसे। यहाँ हुआ था खून? हाँ सर, केस फाइल में तो यही लिखा हुआ है। सर मैंने सुना है आत्मा कहीं भी आ सकती है। देख तू मुझे डरा मत। नहीं सर, मैं ऐसे ही बोल रहा था। बंद है सर। निकल निकल। क्या हुआ सर? तूने देखा? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। नहीं सर। नहीं, महेश की आत्मा बोली फाइल देखो, और फाइल बोलती है यहाँ पे खून हुआ है। लेकिन सर खून तो बहुत पहले हुआ था। मालूम है, आत्मा को मेरा ही घर मिला था। सर आवाज अंदर से आ रही है। सुन सुन। सर पहले आप जाओगे कि मैं जाऊं? नेकी और पूछ पूछ, मैं जाऊंगा। आवाज ऊपर से आ रही है। सर मैं मना कर रहा था, आपको बताओ। डरता क्यों है? हम लोग सीआईडी में। शर्म कर। आगे चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। अरे ये तो महेश है, मगर इसको तो फांसी हो चुकी थी। तो फिर ये आत्मा है। आत्मा 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 भाग निकल। आत्मा 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 निकल, भाग निकल। आत्मा आत्मा अभिजीत सर, अभिजीत सर। अभिजीत सर, अभिजीत सर। अरे क्या बचपना है, हाँ? मुंबई मैराथन में हिस्सा लेकर आए हो कि किसी चोर उचक्के के डर से भाग रहे हो ब्यूरो में?
कितनी बार समझाया तुम्हें? ये सीआईडी का ब्यूरो है, कोई गली का नुक्कड़ नहीं। ये सब पहले होता होगा तुम्हारे एसीपी प्रद्युमन के राज में, लेकिन अब आई वॉन्ट डिसिप्लिन। डी फॉर दिग्विजय, डी फॉर डिसिप्लिन, समझे? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। क्या हुआ? क्या बात है? बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ। मेरे घर पे मैंने भूत? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? अरे ये सब तुम्हारा वहम है। तुम लोगों ने किसी आदमी को देखा होगा जो भूत बन के तुम लोगों को डरा रहा है। सर पहले मुझे भी फ्रेडी सर की बात पे यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो भूत ही था सर। अच्छा, चलो देखें तुम्हारे भूत को। तुम एक सीआईडी ऑफिसर, तुम दबा के भागते हुए शर्म नहीं आई? ये भी तो भागा था साथ में। सर मैं तो आत्मा से लड़ जाता, लेकिन फ्रेडी सर तीर की तरह निकल भागे तो मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई सर। तो आत्मा भागी तुम्हारे पीछे पीछे? नहीं सर, शायद हमारी गोलियों से डर के भाग गई। ज्यादा फेंको मत, समझे? कहाँ पे खड़ी थी तुम्हारी आत्मा? सर महेश की आत्मा सर यहाँ पे खड़ी थी सर। जूतों के निशान में धूल नहीं जमी है। इसका मतलब जो भी यहां पे खड़ा था वो आत्मा नहीं थी, इंसान था, समझे? सर मानता हूं मैं बेवकूफ हूं, मगर ये फाइल तो झूठ नहीं बोल रही है। महेश को फांसी हो चुकी है, ये बात सच है सर। हाँ, ये सच है कि महेश को फांसी हो चुकी थी, लेकिन ये भी सच है कि वो यहाँ पे था। फाइल दिखा। तो यहाँ पे महेश ने खून किया था और यहाँ पे विपुल की लाश पड़ी हुई थी, और महेश ने विपुल पे फायर इस दरवाजे के पास खड़े होकर किया था। उसके बाद वो यहाँ से भागा और सामने की बिल्डिंग वाले चौकीदार ने उसे भागते हुए पकड़ लिया। ठोस सबूत की वजह से उसे फांसी हो गई, क्योंकि महेश अपनी गन विपुल की लाश के पास छोड़ के भाग गया। यही बात मुझे खटक रही फ्रेडी। महेश अपनी गन छोड़ के क्यों भागा? उसी की वजह से तो वो पकड़ा गया ना। कोई खूनी खून करने के बाद लाश के पास अपनी गन छोड़ के क्यों भागेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महेश के घर वालों में से किसी ने उसके लॉकर में से गन निकाल ली हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, लेकिन गन रखने वाला था कौन, इसका कैसे पता लगा है? एक आइडिया है। इस महेश के घर पे विपुल के घर वालों को भी बुलाओ। ये आप लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? जब मेरे बेटे विपुल के कातिल को सजा मिल चुकी है, फिर ये केस वापस क्यों खोला जा रहा है? देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि महेश ही खूनी था, दगाबाज आदमी था। शनाया प्लीज, महेश मेरे पति थे और एक मरे हुए आदमी के बारे में इस तरह बातें करने से तुम्हें क्या मिलेगा? आप लोग झगड़ा बंद करो। स्नेहा जी मुझे एक बात बताइए, महेश अपनी गन जिस लॉकर में रखता था, उस लॉकर का कोड नंबर और किसी को मालूम था? नहीं, महेश के अलावा उस लॉकर का कोड किसी को नहीं पता था। फिर तो बात साफ है, खून महेश ने ही किया है। ठीक है, हमारी तहकीकात पूरी हो गई है और अब हम ये केस बंद कर रहे हैं। आप केस बंद कर रहे हैं? जी हाँ, केस क्लोज्ड। महेश की आत्मा, तुम ये केस क्यों बंद
बंद कर रहे हो? बोलो। आत्मा आत्मा। अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। खोलो, केस फिर से खोलो। रुक, रुक जा, रुक। ये कौन है? अबे मेरी चप्पल किधर? विक्की, तुम तो महेश के भाई हो ना? ये लो, ये रही तुम्हारी आत्मा। क्या नाटक है ये? हैं? ये आत्मा का नाटक क्या लगा रखा तुमने? अपने भाई महेश को न्याय दिलाने के लिए सर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो बेकसूर था। मैं आप लोगों की मदद चाहता था सर। ये कोई मदद मांगने का तरीका है? तो और क्या करता सर, क्योंकि जब मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया था मैंने कई लोगों से मदद मांगी थी और फिर भी महेश को फांसी हो गई सर। तब मैंने ये तय किया सर कि मैं महेश की आत्मा बन के चक्कर काटता रहूंगा ताकि लोगों को लगे कि महेश की आत्मा अपने लिए न्याय चाहती है। पर आप लोगों ने तो केस ही बंद कर दिया सर। केस बंद करना एक नाटक था आत्मा को पकड़ने के लिए, लेकिन विक्की तुम्हारा तरीका गलत था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई महेश बेकसूर था तो हम लोग इस केस की तहकीकात फिर से करेंगे। क्यों सर? हाँ, क्यों नहीं। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अच्छा हुआ आत्मा पकड़ी गई। आत्मा? हाँ, अरे मुझे पता है आत्मा बित्मा कुछ नहीं होता यार। महेश, कहाँ गया? अभी अभी यही दिखाई दिया था। ये विक्की तो अभी अभी पकड़ा गया, जो महेश की आत्मा बनकर घूम रहा है। फिर ये कौन है? क्या वाकई महेश की भटकती आत्मा घूम रही है? सर जिस रात विपुल की मौत हुई थी उस दिन उसे एक ही नंबर से 15 बार फोन आया था। 15 बार? किसका नंबर है? महेश की वाइफ नेहा का। महेश की वाइफ नेहा का? महेश की वाइफ नेहा विपुल को 15 बार फोन करती है और उसी रात महेश विपुल का खून कर देता है। एक काम करो, महेश की वाइफ नेहा को और उसके परिवार वालों को यहाँ पे बुलाओ। हाँ बोलो। पर मैंने कहा ना काम हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सब क्या करें सब बुलाया तुमने अतुल को गाड़ी से बाहर, जो करवाया उसका एनकाउंटर। हाँ, किसने दिए थे पैसे तुम्हें सब करवाने के लिए? सब बड़ा बिजनेसमैन है साहब। अतुल को सब मालूम था उस बिजनेसमैन के काले धंधे के बारे में, इसीलिए उसने उसका इनकाउंटर करवाया साहब। कौन था वो आदमी? साहब दीपेश। बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर, कोई तकलीफ है? मैं तकलीफ लेता नहीं, तकलीफ देता हूं। केस की बात करो है, मुझे स्नेहा पर शक है। उस दिन मैंने एक अजीब बात नोटिस की थी। स्नेहा के घर की हालत अच्छी नहीं थी, दीवारों का रंग खराब था, फर्नीचर पुराना था। फिर उसके पास
डायमंड के नेकलेस और सोने के गहने आए कहां से? सर इसका जवाब तो अब स्नेहा से ही मिलेगा। आइए आइए आइए। स्नेहा का है? सर स्नेहा लापता है। लापता है? कब से? सर वो भाभी ने स्वीटी को पहले स्कूल से पिकअप किया और फिर घर छोड़ा, लेकिन उसके बाद से भाभी खुद कहाँ चली गई पता नहीं सर। सर हम इस पूछताछ से थक चुके हैं, हमें नहीं पता कि स्नेहा भाभी कर क्या रही है। चुप रहो रश्मि। बेटा ये बच्चों के साथ हमारा हमेशा का प्रॉब्लम है। अभिजीत देखो आप। जी सर। स्वीटी घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। ये बताओ आपको घर छोड़ने के बाद आपकी मम्मी कहाँ गई, आपको मालूम है? नहीं। कुछ नहीं बताया? कोई बात नहीं। मुझे पहले शक था, अब यकीन में बदल गया। इस विपुल के खून में स्नेहा का हाथ है। जी सर। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। जी। स्नेहा का फोन ट्रैक करो, पता लगाओ कहां छुपी बैठी है। क्या बात है सर? कुछ तो तकलीफ में है सर, बताइए ना क्या बात? क्या है? हाँ सर बताइए ना प्लीज। उस रात हमने विक्की को पकड़ा था, उसी वक्त मैंने महेश के भूत को देखा था। क्या भूत? क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुझे पता था तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए नहीं बताया। सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, मैंने महेश के भूत को ही देखा था। फिर तो हमें भी देखना पड़ेगा इस महेश के भूत को। यहाँ पे सर? कल मैंने यहाँ पर महेश की आत्मा को देखा था। अगर आपने महेश की आत्मा को यहाँ पे देखा था तो किसी और ने भी देखा होगा। हाँ देखा होगा। चाय वाले से पूछते हैं सर। पूछते। सुनो भाई साहब, ये कल किसी काले सूट पहने हुए आदमी को यहाँ देखा था। काला सूट? हाँ साहब, एक आदमी को देखा था, बहुत ही अजीब आदमी था साहब। अजीब? ऐसा क्या अजीब था उसमें? साहब कल उसने यहाँ से एक कप चाय लिया और पीने के लिए उस पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पेड़ के पीछे जाके चाय पी रहा था? हाँ साहब, लग रहा था किसी का इंतजार कर रहा था। वो मेरा इंतजार कर रहा था। सर चले वहां पेड़ के पीछे। चल। वो आदमी पेड़ के पास आके चाय क्यों पी रहा था? ये मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों। सर तो शायद ये हो सकता है उसका ग्लास। इस पे तो ग्रीस लगा है। महेश की आत्मा के हाथ गंदे थे। आत्मा के हाथ पे ग्रीस कैसे लग सकता है सर? सर ये महेश एक गैराज चलाता था, हो सकता है ये ग्रीस वहीं से आया हो सकता है उस महेश की आत्मा अभी भी उस गैरेज में छुपी हुई है। फैल जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। महेश, महेश, नेहा जी, महेश, क्या हुआ? महेश, क्या हुआ? महेश, स्नेहा जी,
ये सर लगता है हार्ट अटैक आया है। ये महेश महेश बोल रही थी, इसका मतलब महेश यही किधर आसपास है। ढूंढो उसे। और पूर्वी, एम्बुलेंस को फोन लगाना। सर। महेश की आत्मा है। हाँ संभाल के सर। आत्मा, महेश की आत्मा, आत्मा। फ्रेडी, फ्रेडी, आत्मा, आत्मा, महेश की आत्मा सर। महेश की आत्मा? महेश, तुम्हें तो फांसी हुई थी ना? तुम यहाँ जिंदा कैसे? सर मैं बेकसूर हूँ सर, मुझे फांसी की सजा हुई थी सर, लेकिन सच ये है कि जब मैं विपुल से मिलने फार्म हाउस पहुंचा था तो वो पहले से ही मरा पड़ा था सर। सर मैं घबरा गया सर और वहां से भाग गया सर। ये सब बातें रहने दो, ये बताओ तुम्हें फांसी होने के बावजूद तुम यहाँ जिंदा कैसे? फांसी के तख्ते पर पहुंचकर मुझे दिल का दौरा पड़ा था सर, और सबने सोचा कि मैं मर गया हूँ सर। उसके बाद हॉस्पिटल में मुझे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, वहां मुझे होश आ गया। मैंने डॉक्टर को पैसे का लालच देकर खरीद लिया और उसने किसी और की लाश को महेश बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और मैं हॉस्पिटल से भाग आया सर। लेकिन विपुल की मौत तुम्हारे गन से हुई थी और तुम्हारी गन विपुल के लाश के पास मिली थी। सर ये सब किया धरा मेरी पत्नी का सर। मैं अपनी गन लॉकर में रखता था, उसका कोड या तो मैं जानता था या मेरी पत्नी स्नेहा सर। तो तुम ये सीआईडी को भी बता सकते थे, ये आत्मा का नाटक करने की क्या जरूरत थी? सॉरी सर, जब मैंने देखा कि मेरा भाई विक्की आत्मा का नाटक करके इस केस को रीओपन करवाना चाहता है तो मुझे लगा कि सर मैं सच में सामने आ जाऊंगा तो उसका असर और ज्यादा पड़ेगा सर, इसलिए मैं तुम विपुल की माँ हो ना? हाँ, विपुल की सौतेली माँ। और तुमने ही विपुल को मरवाया? मैंने पैसों के लिए विपुल के पिताजी के साथ शादी की, लेकिन उनके मरने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने सारी जायदाद विपुल के नाम कर दी है। ये स्नेहा, ये तुम्हारे प्लान में कैसे आई? मुझे पता चल गया था कि स्नेहा भी विपुल के साथ पैसों के लिए प्यार का नाटक कर रही है और महेश से छुटकारा पाना चाह रही है, इसलिए मैंने एक शूटर हायर किया और विपुल का खून करवा दिया और महेश को उसमें फंसा दिया। लेकिन महेश बच गया और आप फंस गई। अब आपको आपके किए हुए अपराध की सजा मिलके रहेगी। उमंग, मैंने तुझे मना किया था ना, मुझे फोन मत करना और मिलने की कोशिश भी मत करना। हाँ लेकिन वो तो क्यों बुलाया मुझे? तुझे पता है ना मामला बहुत गर्म है और खतरनाक भी। अगर पकड़े गए ना तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे।
सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! तुमने ही पैसे दिए थे ना अतुल का इनकाउंटर करने के लिए? किससे दिए थे पैसे? कौन था वो पुलिस वाला? सर अगर मैं नाम बताऊंगा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। और अगर नहीं बताएगा तो जीने के लायक तो नहीं रहेगा। सर उनका नाम 15 साल से प्रद्युमन यहाँ पे कह रहा है कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। अपने आप एक भी केस सॉल्व नहीं किया उसने। सीआईडी इल्ले काम कहाँ किया? मंगल शादी मैरिज ब्यूरो। सर आपने भी यहाँ आते ही सब कुछ सेट कर दिया। सेट कर दिया मतलब? अरे आते के साथ ही केस के ऊपर केस यो निपटा दिया चुटकियों में। अरे दिग्विजय, तुमने तो आते आते टंका बजा दिया यार। थैंक यू सर। वैसे मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदगी में कोई ढंग का काम कर सकते हो। अगर आपको उम्मीद नहीं थी तो वो यहाँ पर क्यों लाए? क्योंकि प्रद्युमन को निकालना था, इसलिए। सर आपको जलने की बू आ रही है? जब जब कोई काला कौवा पूरब की तरफ मुंह करके 3 बार काव काव करता है ना, तो समझ जाना चाहिए दिन अच्छा नहीं है। सीआईडी ब्यूरो जैसे पवित्र जगह पर कलंक लगा दिया। सर आपके लिए बोल रहा है, देखो हिम्मत देखो। जिस आदमी ने अपने आप खून करवाया है वो दूसरे के खूनी को क्या पकड़ेगा? जो आदमी पैसे खाकर मर्डर करवा सकता है उसके पैर सीआईडी ब्यूरो में पड़े हैं। इससे बुरी किस्मत सीआईडी की और क्या हो सकती है? तुम लोग जबान पर ताला लगाओ, नहीं तो। अतुल का नाम याद है? अतुल? तुम उस अतुल के एनकाउंटर की तो बात नहीं कर रहे हो? यस सर, लेकिन वो कोई एनकाउंटर नहीं था, खून था वो खून। इस आदमी ने पैसे खाकर अतुल को मरवा दिया सर। ये सब झूठ है। चलते हैं मुझ पर। 2 केस सॉल्व किए हैं मैंने। ब्रोकर उमा, बिल्डर दीपेश, उन दोनों को यहाँ बुलवाऊं सर? दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है सर? याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। ये जो बोल रहे हैं अगर वो सच है तो तुम्हारे खिलाफ एक इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो इनके खिलाफ होनी चाहिए। दिग्विजय, तुम अभी यहां से जाओ। सर ये सरासर नाइंसाफी है। जाओ। मेरा नाम दिग्विजय है, कम मत समझना। देख लूंगा एक को। देख लूंगा। एक ये है जिन्होंने बिना बात के किसी आदमी की जान ले ली, और दूसरी तरफ तुम हो, मासूम लड़कियों की जान बचाने के लिए अपना करियर कुर्बान कर दिया। मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन हेडक्वार्टर भेजा ही नहीं था। अपनी गलती मान लेने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। आई एम सो सॉरी। वेलकम बैक टू सीआईडी, एसीपी प्रद्युमन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और ये जो आजकल हो रहा है हमारे आसपास, बच्चियों पे, औरतों पे दिन दहाड़े अत्याचार हो रहे हैं और कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं वहां पे। मुझे अपने आप को डीसीपी कहते हुए शर्म आती है। हम में से कई लोग घिनौनी हरकतें करने से बाज ही नहीं आ रहे। बिना बात के राखियां बांध के घूम रहे हैं हम लोग। फिर से कसम लेने का वक्त आ गया है। डीसीपी चित्रोले है तो तेरा, लेकिन इसकी बातों में सच्चाई है। हम सबको अपने आप को फिर से याद दिलाना ही होगा। अपनी माँ बहू बेटियों की रक्षा करने में हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। उन पर अत्याचार नहीं होने देंगे।